We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. ईरान युद्ध ने पूरी दुनिया की आर्थिक रफ्तार को धीमा कर दिया है और चर्चा है कि फिर से दुनिया में आर्थिक मंदी आ सकती है। इतिहास में भी युद्ध के कारण दुनिया को मंदी का सामना करना पड़ा है। ऐसे में यह मंदी क्या होती है, कब आती है और कोई देश इस मंदी की समस्या से कैसे निपटता है, इन सभी के बारे में हम आपको विस्तार से आसान भाषा में समझाने वाले हैं। मंदी क्या होती है? मंदी यानी किसी भी चीज़ का लंबे समय के लिए मंद या सुस्त पड़ जाना, और इसी चीज़ को अर्थव्यवस्था के संदर्भ में कहा जाए तो उसे आर्थिक मंदी कहते हैं। लंबे समय तक जब देश की अर्थव्यवस्था धीमी और सुस्त पड़ जाती है तब उस स्थिति को आर्थिक मंदी के रूप में परिभाषित किया जाता है। कब आती है मंदी? जब किसी अर्थव्यवस्था में लगातार 2 तिमाहियों में जीडीपी ग्रोथ घटती है तो उसे मंदी का नाम देते हैं। आसान शब्दों में कहें तो अर्थव्यवस्था जब बढ़ने की बजाय गिरने लगे और ये लगातार कई तिमाहियों तक होता रहे तब देश में आर्थिक मंदी की स्थिति बनने लगती है। इस स्थिति में महंगाई और बेरोजगारी तेजी से बढ़ती है, लोगों की आमदनी कम होने लगती है, शेयर बाजार में भी लगातार गिरावट दर्ज की जाती है। महंगाई और मंदी का कोई नाता है? दुनिया भर के देश इस वक्त ईरान युद्ध की वजह से महंगाई से जूझ रहे हैं। इनमें दुनिया के सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाले देश भी शामिल हैं। पहले कोरोना महामारी, रूस यूक्रेन युद्ध और अब ईरान युद्ध से होर्मुज बंद होने के कारण सामानों की सप्लाई चेन में रुकावट आई है, जिससे वैश्विक स्तर पर मंदी की आहट सुनाई दे रही है। बढ़ती महंगाई को कम करने के लिए ज़्यादातर देशों के केंद्रीय बैंक अपने ब्याज दरों में वृद्धि कर रहे हैं। भारत भी उनमें से एक है, लेकिन ज़्यादा ब्याज दरें इकोनॉमिक ग्रोथ में रुकावट पैदा करती हैं। ब्याज दरों में इजाफा करने से बाजार में मांग कम होती है और डिमांड कम होने की वजह से विकास दर धीमी पड़ जाती है। हालांकि महंगाई दर में भारी गिरावट भी मंदी पैदा कर सकती है। डिफ्लेशन यानी सामान की कीमतों में गिरावट और ज़्यादा खतरनाक होता है। डिफ्लेशन के कारण वस्तुओं की कीमतों में गिरावट आती है, जिससे लोगों की सैलरी कम हो जाती है और चीज़ों की कीमतें घट जाती हैं। आम लोग और व्यवसायी खर्च करना बंद कर देते हैं, जिससे अर्थव्यवस्था कमज़ोर हो जाती है और मंदी पड़ने लगती है। इसके उदाहरण की बात करें तो 1990 के दशक में जापान में आई मंदी का कारण अत्यधिक डिफ्लेशन यानी कि सामानों के दाम बहुत ज़्यादा गिर गए थे। इससे पता लगता है कि अगर बाजार में चीज़ों के दाम बहुत ज़्यादा बढ़ जाएं या बहुत नीचे गिर जाएं तो दोनों ही स्थिति में किसी भी देश में मंदी पड़ सकती है। मंदी से कोई देश कैसे बाहर निकल सकता है? किसी देश को मंदी से निकलने के लिए सबसे पहले उसकी अर्थव्यवस्था में निवेश बढ़ाने की ज़रूरत होती है। अगर निवेश बढ़ता है तो नए उद्योग और प्रोजेक्ट शुरू होते हैं, जिससे बड़े पैमाने पर रोजगार पैदा होता है। जब लोगों के पास काम होता है तो उनके हाथ में पैसा आएगा और इससे उनकी परचेजिंग पावर यानी खरीदारी करने की क्षमता बढ़ेगी। जब लोग बाजार से सामान खरीदेंगे तो डिमांड बढ़ेगी और कंपनियां फिर से उत्पादन तेज कर देंगी। इस तरह पैसों का चक्र फिर से अर्थव्यवस्था में घूमने लगता है और कोई भी देश धीरे धीरे फिर उस मंदी के जाल से बाहर आ जाता है। इस ईरान अमेरिका युद्ध से होर्मुज बंद होने के बावजूद भारत ने अपनी तेल सप्लाई को डाइवर्सिफाई किया है। अपनी ज़रूरत का अधिकांश तेल रूस और वेनेजुएला जैसे देशों से आयात कर रहा है, जिससे भारत में तेल की कमी नहीं हुई और लोगों का जीवन बाधित नहीं हुआ। और इसके साथ ही अर्थव्यवस्था भी अपने देश की तेजी से भाग रही है, जिससे मंदी का खतरा बिल्कुल नहीं है। लेकिन अगर ये युद्ध बहुत दिनों तक आगे खिंचता चला गया तो पूरी दुनिया का आयात प्रभावित होगा, जिससे भारत में मंदी का असर पड़ सकता है। आपको क्या लगता है कि आने वाले दिनों में यह युद्ध रुकेगा और दुनिया की अर्थव्यवस्था फिर से अपने पटरी पे वापस लौट जाएगी? अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दें। ऐसी ही और जानकारी के लिए देखते रहें दैनिक जागरण।